तो हमारा शरीर है जो हमारे हाथ में जिस तरह रिफ्लेक्ट होता है उसी तरह हमारे पाँव में रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारे जो भी पॉइंट्स हम जो भी डिसीज में उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं वो ही पॉइंट हम पाँव में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पाँव में हम कैसे यूज करते हैं, एक्यूप्रेशर, मतलब कि वहां पे प्रेशर देके करते हैं। तो वो वहां क्या क्या हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि अगर हर एक पॉइंट किसी को एक से ज्यादा प्रॉब्लम है तो हर एक जगह जैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट करनी है बैलेंस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सभी के पॉइंट्स हम ट्रीट करते हैं। तो प्रेशर सब जगह 3 से 5 मिनट या 1 से 3 मिनट जब प्रेशर देते हैं हम, तो क्या होता है कि प्रेशर देते 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 बहुत टाइम निकल जाता है। मतलब कि अगर आपको पाँव में ट्रीटमेंट देनी है कोई भी डिसीज की, तो मिनिमम आपको 15 से 30 मिनट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि जो लोग का अपना खुद का क्लिनिक है, मतलब कि जो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं पेशेंट से इतने पैसे लेता हूँ तो उसको आधा घंटा घंटा मुझे ट्रीट करना चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है। आप उनको कुछ रिलैक्सेशन के पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे जनरल ट्रीटमेंट है वो पाँव के करो, फिर हाथ में आपको जो करना है ट्रीटमेंट कर सकते हो। फिर हाथ में आप सुजोग की भी कर सकते हो, कलर थेरेपी भी कर सकते हो, मैग्नेट भी लगा सकते हो, मतलब कि आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो लेकिन ज्यादातर क्रॉनिक डिसीज या बेड रिडन पेशेंट में फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो पेशेंट बेड रिडन है तो आप उसके पाँव में ये सब पॉइंट्स जो भी आप सीखेंगे वो अप्लाई करो, फिर हाथ में जो भी आपको ट्रीटमेंट करना है वो आप कर सको, बॉडी में भी आपको जो भी करना है। लेकिन फुट रिफ्लेक्सोलॉजी इसीलिए बढ़िया है कि उसमें सबसे ज्यादा, जैसे नियोनेटल डिसीज हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बच्चे हैं, तो उनको कोई भी ट्रीटमेंट हाथों की जगह आप पाँव में करोगे तो भी हल्के से मसाज करके आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट इसीलिए भी बढ़िया है, नियोनेटल प्रॉब्लम या छोटे बच्चों की या बाय बर्थ जो भी प्रॉब्लम है, किसी किसी बच्चे सीपी चाइल्ड होते हैं, तो वो सब के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट पाँव में रहती है। तो पाँव में भी हमारा पूरा जो शरीर आता है, तो उससे पहले जो लोग नए इसको, इसलिए मैं समझा देती हूँ कि एक्यूप्रेशर क्या है और वो कैसे काम करता है। तो एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है कि एक्यू मतलब तीक्ष्ण या चौकस, और प्रेशर मतलब दबाव। अगर कोई एक चौकस जगह पर दबाव डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर। लेकिन ऐसे लैंग्वेज में जानना चाहिए तो कोई निश्चित बिंदु पर निश्चित समय तक निश्चित मर्यादा में निश्चित समय तक निश्चित अवधि तक प्रेशर देते हैं, तो उस प्रेशर देने से हमारे शरीर में जो भी रोग आए हुए हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। अगर रोग नहीं आए हैं तो हम उसको उससे बच सकते हैं, मतलब कि प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत ही क्रिटिकल या क्रॉनिक डिसीज हो गई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम पीड़ा में राहत उसमें हो सकते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ देखो शेयर कर सकती हूँ तो करूँ अब उसके लिए अभी, तो आप अभी मैं बोलूंगी वही आएगा उसमें। आप देख सकते हो मैंने अभी जो आपसे कहा वो, कि पैर के तलवों में, हाथ की हथेली में और शरीर के अन्य हिस्सों में आए हुए निश्चित दाब बिंदुओं पर निश्चित प्रकार का, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक तीव्र एवं तीक्ष्ण दबाव देकर रोगों को रोकने की, ठीक करने की या कुछ असाध्य रोगों में होती हुई पीड़ा या वेदना में राहत पहुंचाने की पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। वही ट्रांसलेशन किया हुआ है नीचे इंग्लिश में। तो अगर किसी किसी को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप ये इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं साथ में। तो ये थेरेपी है हमारी अलग। तो एक्यूप्रेशर से लाभ क्या होते हैं, अभी अभी मैंने बताया एक्यूप्रेशर के लाभ के बारे में। तो ये पद्धति बिल्कुल सादी एवं सरल है। ये पद्धति निस्वार्थ और निशुल्क है। ज्यादातर लोग ये निशुल्क पद्धति चला रहे हैं, नुकसान रहित है,
साइड इफेक्ट से सर्वथा मुक्त है। इस पद्धति में विशेष साधनों उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, हमारी अंगूठा या हमारी उंगलियां ही काफी है ट्रीटमेंट के लिए। इस पद्धति से रोगी को स्वयं अपना अपना उपचार कर सकता है। जैसे हमने अभी बताया कि अगर हम किसी को बता देते हैं कलर्स का, तो वो कलर कर सकते हैं अपने आप। इसी तरह हम पॉइंट्स बता सकते हैं तो वो अपने आप अपने प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर देके अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। केवल सेवा भाव से वह दर्दी को भगवान भगवती समझकर उपचार करने से दर्दी और उपचारक दोनों की आध्यात्मिक विकास होता है। मतलब कि हम स्पिरिचुअल लेवल पर जा सकते हैं अगर हम सेवा भावना से करें तो। तो ये एक्यूप्रेशर पद्धति की विशेषता क्या है? शरीर में कोई भी तत्वों की कमी या अधिकता को एक्यूप्रेशर बैलेंस करता है। एक्यूप्रेशर से हम होलिस्टिक आरोग्य प्रदान होता है, जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा सबको एक साथ ट्रीट करता है। तो मतलब कि हमारे शरीर में हम जो भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर की मदद से करते हैं तो वो सिर्फ हमारे कोई दुख दर्द या रोग से मुक्ति नहीं दिलाता, हमारे शरीर को भी बैलेंस करता है। जो भी हमारे ऑर्गन्स में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आई हुई है, रोग आए हुए हैं, उसको रोग क्या है, अगर हम क्या बोलते हैं कि रोग, हमारा शरीर जब स्वस्थ नहीं होता है, हम हमारी पूरी दिनचर्या है जो अच्छी तरह से नहीं कर सकते, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई चलो ये हम बीमार हो गए हैं। तो बीमारी आने की वजह क्या होती है? तो बीमारी आने की वजह क्या होती है कि हमारे शरीर में विष द्रव्यों की जमावट होती है। हम वो किसी अनेक तरह से होती है। जैसे हमारा खुराक, हमें जैसे हम लोग तो जैसे योगी है या हेल्थ के बारे में अवेयर है, तो अच्छा से अच्छा खाना भी खाते हैं, लेकिन जहां से आता है वो पॉल्यूटेड होता है। खाद डालते हैं, इंसेक्ट पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उसकी वजह से हमारा खुराक पॉल्यूटेड हो गया है। पानी पॉल्यूशन वाला आता है, हवा में पॉल्यूशन है, या फिर ऐसा माइक्रोबियल कोई भी अटैक होता है हमारे बॉडी पे, तो वो सब की वजह से हमारा शरीर है, उसके साथ हमारे शरीर के पास भी एक आर्मी है जो उससे लड़ती है। और वो जो भी लड़की जो जीतता है वो क्या होता है, सिकंदर होता है। अगर हमारा बॉडी हो जाता है, बॉडी जीतता है, तो वो क्या होता है, रोग चला जाता है। लेकिन अब हमारे शरीर के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी या हमारी इम्यूनिटी नहीं है, तो क्या होता है, बाहर से जो हमारे शरीर में विष तत्व का जमावड़ा होता है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर पे कब्जा करता है और हमारे शरीर के अलग अलग रोगों की, अलग अलग अंगों की कार्यवाही में दखल देता है। तो फिर उसी की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग भाग में जैसे रोग आया, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक्यूप्रेशर क्या करता है? एक्यूप्रेशर की मदद से हम हमारे शरीर के सारे रोग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सभी तरह का जो भी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड, हार्मोनल सिस्टम रिलेटेड, सभी की सभी ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर की मदद से कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक्यूप्रेशर क्या है? हमारी एनर्जी का बैलेंस है। एक्यूप्रेशर इज द प्रोसेस टू बैलेंस एनर्जी। मतलब कि एक तरीका है एक्यूप्रेशर का एनर्जी बैलेंस का। एनर्जी बैलेंस करने के अलग अलग तरह के तरीके हैं। बीजों की मदद से, तो हम सीड्स या बीज की मदद से प्रेशर डाल के भी हमारी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। कलर की फ्रीक्वेंसी की मदद से भी हमारी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। मैग्नेट की मदद से, सुई या एक्यूपंक्चर नीडल की मदद से हमारी एनर्जी हम बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरह से एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाँव की बात करते हैं, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर। सभी जगह पे प्रेशर देने से, पाँव के अलग अलग पॉइंट से 1 से 3 मिनट तक प्रेशर देने से हमारे शरीर के जो भी पॉइंट से सारे के सारे एनर्जाइज होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी तकलीफ आई हुई है वो उससे दूर हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर कब देना है, कैसे देना है, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर थेरापी एनर्जी बैलेंसिंग थेरापी है, तो खाने से 1.5 घंटे तक हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं एक्यूप्रेशर की। लेकिन अगर खाने की वजह से ही कोई प्रॉब्लम हुआ हो, जैसे कि गैस हो गया, सीवियर एसिडिटी हो गई, इनडाइजेशन हो गया, तो वो सब की वजह से अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट तुरंत कर सकते हैं। अगर किसी को वॉमिटिंग शुरू हो गई या डायरिया हो गया, तो ये सब ट्रीटमेंट हम खाने के तुरंत बाद दे सकते हैं। लेकिन सामान्य हम खाने के 1.5 2 घंटे के बाद ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देने के 10 या 15 मिनट के बाद खाना खा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में ये ट्रीटमेंट हम नहीं देते, प्रेग्नेंट लेडी को ये ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर वाली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति है जो
और बहुत ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से उसका संविधान हुआ है। ये थेरापी कुछ लोग बोलते हैं इंडियन में इंडिया की है, चाइना में भी उसी समय बहुत 5000 साल पुरानी ये पद्धति है, चाइना में भी उसका आविष्कार हुआ, जापान में अलग तरह से सियात्सु करके उसका आविष्कार हुआ है, इजिप्ट के पिरामिड्स में भी ये पद्धति का वर्णन किया गया है। मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। लेकिन ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं फूड रिफ्लेक्सोलॉजी, और फूड रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है जो परफेक्ट, थोड़े थोड़े हर एक चार्ट में थोड़े थोड़े पॉइंट लोकेशन डिफरेंट आते हैं। उसमें जोनोथेरापी भी आती है, रिफ्लेक्स थेरापी। जॉन थेरापी में अलग अलग जॉन, आगे मैं पिक्चर में बताऊंगी। जॉन शरीर के वाइज पाँव में भी ऐसे जॉन करके उसमें पॉइंट्स का हम करते हैं ट्रीटमेंट उस पे। तो ये जॉन थेरापी है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी है, तो ये सब अलग। लेकिन ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का आइडियल चार्ट है वो अमेरिकन लेडी थी यूनिच इंघम करके। मैं भी उसका नाम आपको व्हाइट बोर्ड में लिख के बताऊंगी। तो ENUICH करके यूनिच इंघम, वो लेडी ने वो अपना ये चार्ट बनाया था फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चार्ट उसका अलाउ है कि वो सभी वही करते। थोड़ा से पॉइंट कुछ इधर उधर रहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग वो ही फॉलो करते हैं वो चार्ट। तो ये चार्ट उसने जो बनाया मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे कि उसने ये किया अभी व्हाइट बोर्ड में मैं आपको ड्रॉ करके, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा बॉडी, तो हमारे बॉडी की शेप कैसी है। तो हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी का शेप ऐसा है, ऐसा हमारा सर है, फिर हमारा ये अपर चेस्ट का रीजन, ये एब्डोमेन का रीजन, और ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक रीजन। यहाँ हमारे पांव है, साइड में हमारे हाथ है। तो अगर हम देखने जाए तो हमारा फुट या हमारा पांव है, तो उसका शेप भी आप देखोगे तो कैसा है, पूरे हमारे बॉडी के जैसा है। ये हमारे फुट का शेप। तो आप देखोगे कि पाँव में जो ये उंगली अंगूठे हैं वो हमारा हेड रीजन हो जाएगा, ये उभरा हुआ हिस्सा है तो वो हमारा चेस्ट रीजन। आप सब अपने पाँव में देख सकोगे, ये खड्डा जैसा है वो हमारा एब्डोमेन, और हील में हमारा क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक, पाँव वाला रीजन। लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारा बॉडी है, तो उसमें हम बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट और लेफ्ट। तो हमारे पास फुट क्या कितने हैं, दो है। तो ये हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा राइट फुट, ये हमारा लेफ्ट फुट। मतलब कि जब भी ट्रीटमेंट करनी हो शरीर में, तो शरीर का जो भी राइट पोर्शन है मिडल से, तो उसके सारे ऑर्गन कहाँ मिलेंगे, हमारे राइट लेग में। और बॉडी के बाकी के लेफ्ट साइड के ऑर्गन कहाँ मिलेंगे, हमारे लेफ्ट लेग में। जैसे एक एग्जांपल दूं कि लीवर है कहाँ है, हमारे बॉडी के राइट साइड में। तो लीवर की ट्रीटमेंट हमें कहाँ मिलेगी, हमारे राइट लेग में। और हार्ट कौन सी साइड है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, तो हार्ट की ट्रीटमेंट हमें कहाँ मिलेगी, बॉडी के लेफ्ट पार्ट में। तो ऐसे हम देख सकते हैं हमारे बॉडी की कैसी है। अगर मैं हम अपने चार्ट में मैं बताऊं, तो यहाँ आप देख सकते हो अभी आप लोगों जो लोगों ने हाथों में पढ़ा है सुजोक वाला, लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब कि आप अगर मिरर में देखते हो तो आपका पूरा शरीर दिखता है, पानी में देखते हो तो ऐसे पूरे शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथ और पाँव में होता है। तो यहाँ आप देख सकोगे कि कैसे है। तो हम अभी तो पैर की ही बात कर रहे हैं, हाथ की आप ऐसे PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में, ये देख के आप जान सकोगे कि हाथ में भी कैसे पॉइंट्स आते हैं। तो ये हमारा सरकारी हेड रीजन है, तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। दूसरा पोर्शन है हमारा चेस्ट का, तो ये उभरा हुआ हमारा चेस्ट का हो गया। ये हमारा एब्डोमेन रीजन है, तो ये पूरा एब्डोमेन रीजन, और नीचे का पोर्शन हमारा इधर आता है। तो ये सब हमारा चार्ट्स है, ये उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं पोर्शन।
हाथ में और पाम। तो जैसे फ्रंट साइड है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की, ऐसे ही सेम हमारे पैर के पीछे जो फर्स्ट रीजन है दिखाई देता है उसमें हेड और नेक का, तो वो हमारे पाँव के उंगली अंगूठे में ऊपर की साइड है। सेकंड रीजन हमारा चेस्ट का है, तो वो चेस्ट का रीजन कहाँ आता है, हमारे उंगली अंगूठे के नीचे अपर साइड में, और बाकी का पोर्शन हमारे पाँव के पंजे पे आता है। तो ये सब आप देख सकते हो हमारे पीछे की साइड है यहाँ पे। अभी मैं जो दिखा रही हूँ वो शायद गुजराती में होगा, लेकिन आपको तो मिलेगी हिंदी या इंग्लिश वाली, बरोबर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा बॉडी कैसे हमारे दो पाँव में आता है। तो जैसे बीच का पोर्शन है तो वो हमारे राइट और लेफ्ट फुट में, तो आधा आधा जो भी पोर्शन है डिवाइड हो जाता है। हम जैसे शोल्डर हमारे साइड्स में है, तो राइट लेग में राइट शोल्डर के पॉइंट्स आउटर साइड आते हैं, लेफ्ट लेग में लेफ्ट शोल्डर के पॉइंट आउटर साइड आ जाते हैं। इसी तरह दोनों लेग्स में भी ऐसे होता है कि हमारे लेग्स के जो पार्ट है, हमारा हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, तो राइट साइड के जो भी प्रॉब्लम है वो सब कहाँ आएंगे, हमारे राइट लेग में। और जो भी लेफ्ट पार्ट है वहां उसका पॉइंट कहाँ आएगा, हमारा लेफ्ट लेग में। ये वाला आप यहाँ देख सकोगे। इसमें आपको कलर वाइज दिखेगा कि कैसे हमारा बॉडी का पूरा पूरा डिवीजन हुआ है। हमारा हेड रीजन है, हमारा चेस्ट रीजन है, ये हमारी नाभि या अम्बिलिकल एरिया है। अम्बिलिकल एरिया के ऊपर का एरिया है वो पीच या स्किन कलर से बताया हुआ है, और नाभि के नीचे का एरिया है वो ग्रीन कलर से बताया हुआ है, और नीचे हमारा पेल्विक रीजन है। तो इसी तरह हम हमारे पाँव में ये सब पॉइंट्स देख सकते हैं। तो ये सब हमारे जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे पाँव में कैसे आते हैं, तो ये बताने से पहले मैं अपने आप को पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा हेड रीजन है। तो हमारे हेड रीजन में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, तो हमारे हेड रीजन में सबसे पहले हमारा क्या आता है, सर। सर के ऊपर स्कल, और स्कल और हेयर है, अंदर हमारा ब्रेन है। तो उसके नीचे हमारे दो आईज हैं, नोज है, ये हमारा फेस है, उसमें हमारे टीथ है, आउटर साइड हमारे ईयर है, और ये हमारे गले में क्या आता है, अन्न नली, श्वास नली आती है, और यहाँ थायराइड और पैराथायराइड आती है। तो ये पूरा रीजन है ब्रेन का। तो वो सब एरिया हमारे कहाँ पे आते हैं, हमारे दोनों जो पाँव है उसके थंब पे आते हैं और फिंगर टोज पे आते हैं। तो ये जो हमारे दोनों पाँव में सेम है क्योंकि ये बीच में है, हमारा मस्तक कहाँ है, बीच में है। तो मस्तक के जो भी पॉइंट्स है वो सेम टू सेम दोनों हमारे पाँव में हमको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है। तो ये राइट लेग और लेफ्ट लेग में क्या रहता है कि दोनों में हेड रीजन के पॉइंट्स हमारे कॉमन हैं। तो सबसे पहले ये एरिया है हमारा हेड का है, मतलब के ब्रेन का और सर का। तो ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हमारे, सबसे पहले मेमोरी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में क्लॉट है, या ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो सबके लिए कहाँ पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ। और हमारा ब्रेन हमारे सर के पीछे भी है, तो वो बाकी का ब्रेन का एरिया हमारे जो थंब है, जो टोज है, बिग टो, उसके नीचे भी जो भी एरिया है वो भी ब्रेन का है। तो पहले मैं सबको पॉइंट्स बता देती हूँ, लोकेशन बता देती हूँ, फिर ट्रीटमेंट कहाँ कैसे करनी है, किस डिसीज के लिए कहाँ जाना है, वो सब बाद में आते हैं। तो जो वो टोस की टिप्स है वो सब हमारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेमोरी के लिए है, हमारे कंसंट्रेशन के लिए, हमारे डिप्रेशन के लिए, अगर किसी किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, तो वो सब के लिए हमारे पॉइंट्स हम कहाँ मिलेंगे, यहाँ टोस के टिप्स पर और पीछे नाखून के नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे एक आता है पॉइंट बीच में,
ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब क्या है? हमारी मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे सारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। तो अगर किसी को हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड हो, हाइपो हो या हाइपर हो, या किसी किसी को डायबिटीज हो, इंसुलिन ही हार्मोन ही है, या फिर किसी किसी को मासिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेडीज को गायनेक प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर मेल को दाढ़ी मूछ नहीं आती या सीमेंट डिस्चार्ज और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस सब के लिए जो भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उस सब के लिए वो ये मास्टर पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। छोटे बच्चों में हाइट हार्मोन एक है, ग्रोथ हार्मोन, वह कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी से। अगर किसी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही हो तो आप यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि के पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर फीवर आ रहा हो, टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा हो, तो भी हम पिट्यूटरी ग्रंथि के पॉइंट्स पे प्रेशर देके पूरी टिप्स पे, जैसे कि ये टिप्स है थंब की, तो यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर कर देते हैं पिट्यूटरी पे और यहाँ पे टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो उससे क्या रहता है कि टेम्परेचर अच्छी तरह से डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पिट्यूटरी के ट्रीटमेंट के लिए पिट्यूटरी के पॉइंट्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हार्मोन बैलेंस करने के लिए, हाइट के लिए बच्चों में, और टेम्परेचर कम करने के लिए, ये हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि के पॉइंट्स हैं। उसके बाद कहाँ क्या आता है? नीचे हमारे नोज का पॉइंट आता है। तो नोज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, नोज में रनिंग नोज हो, नाक में से पानी बह रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, नोज ब्लॉक हो गया हो, या नाक में पोलिप है, हड्डी बढ़ रही है, तो सबके लिए कहाँ मसाज करेंगे, कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? वहां यहाँ पे। और हम देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा कट है और वहां जहां से हमारा थंब जुड़ा रहता है, जिसको फैलेंज, छोटा सा फैलेंज रहता है। तो लेकिन उससे पहले यहाँ साइड में पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ ही हमारे ब्रेन में एक और ग्रंथि है, पीनियल। पीनियल ग्लैंड हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब कि हमारे आध्यात्मिक विकास, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी सारी की सारी ग्रंथियां हमारे चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे आज्ञा चक्र के साथ जुड़ी हुई है, और ये पीनियल ग्लैंड है हमारे सहस्त्रधार चक्र के साथ जुड़ी हुई है। फिजिकल लेवल पे ले देखने जाए तो अगर किसी किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है पिनियल ग्रंथि पे ट्रीटमेंट देना। अगर शरीर में वाटर इम्बैलेंस है किसी भी तरह का, जैसे कि किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी किसी को आंख में से पानी आ रहा है, किसी किसी को आंखों में ड्राइनेस आ गई है, यूरिन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर इंटरनल फ्लूइड्स बॉडी के, जैसे कि लंग्स में प्लूरल फ्लूइड जमा हो जाता है, या फिर ब्रेन में सीएसएफ है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो सबके लिए ये पीनियल ग्रंथि बेस्ट है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी पीनियल ग्रंथि बेस्ट है। फिर ये एरिया आ जाता है थायराइड, इसलिए उभरा हुआ पूरा एरिया है वो। तो थायराइड, पैराथायराइड, ये सब यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि पे, और बहुत सारे और भी पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि आर्थराइटिस हो। मैं अगर आपको चार्ट बताऊं लिखा हुआ उसमें आपको वो आपको इमेज मिल जाएगी ग्रुप में, इसलिए चिंता मत करना कि ये सब मैडम जल्दी जल्दी बोल रही है हमको याद नहीं रहा है। तो यहाँ अगर किसी को वेट घटाना हो, वेट बढ़ाना हो, या आर्थराइटिस हो, या फिर डिप्रेशन हो, वो सब के लिए ये पूरा ये थंब वाला एरिया है, वो सब आप उस पे ट्रीटमेंट दो तो आपके जो जो भी प्रॉब्लम है वो सब चली जाएगी। लेकिन अभी मैं एनाटॉमिकल जा रही हूँ, तो एनाटॉमिकल के लिए थायराइड पैराथायराइड का एरिया, ये थायराइड पैराथायराइड है, और एरिया उसका नीचे है। तो ये है हमारा थंब का। और ये जो फिंगर टिप्स है हमारी, दोनों तो सब टोस की टिप, वहां के कौन से पॉइंट है? हमारे साइनस के, दोनों में साइनस के। तो वहां टिप से मसाज करने से तो हमारे साइनस क्लियर हो जाते हैं। सर्दी खांसी की वजह से साइनस में कफ या पवन जमा हो गया होता है, तो वो साइनस क्लियर हो जाने के लिए तो हम क्या क्या कहाँ ट्रीटमेंट देंगे? सब टोस की टिप्स पे। फिर ये बीच वाला एरिया है, तो वो सब माउथ का है। तो माउथ में
हमारी टंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, टंग में इन्फेक्शन है या टंग में सोर्स हो गए हैं, तो वो सबके लिए यह बीच में, ये सब पाँव के तलवे की बात कर रहे हैं, फुट सोल की बात कर रहे हैं हम, पंजे के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब माउथ के पॉइंट हैं ना। दांत के मैं बाद में बताती हूँ। ये दो उंगली के नीचे हमारी आंख है और ये दो उंगली के नीचे हमारे कान के पॉइंट्स हैं। तो आंख रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आइस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आंखों में से मैंने अभी बोला पानी आना, आंखों में लालाश आ जाना, आंखों के नंबर ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाती हैं, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो सब जहाँ आइज, हमारी ट्रीटमेंट क्या है, हमारी ट्रीटमेंट हमारी ऑर्गन की ट्रीटमेंट है, किसी डिसीज की ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई भी डिसीज का नाम आए तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसके साथ कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स जॉइंट रिलेट हुए हैं। जैसे कोई बोलते हैं मुझे सर्दी हुई है, तो सर्दी का मतलब क्या है, सर्दी में रनिंग नोज भी होता है या नाक बंद भी होता है, किसी किसी को बलगम आता है, किसी किसी को ड्राई खांसी आती है, किसी किसी को बलगम के साथ खांसी आती है, किसी किसी को चेस्ट में भी पेन होता है। तो वो सब पॉइंट साथ में एक साथ ट्रीट करो तब आपका डिसीज पूरा क्योर होता है। तो ये हमारे आंख और दोनों साइड, दोनों उंगली के नीचे हमारे आंख के पॉइंट है और ये दोनों उंगली के नीचे हमारे कान के पॉइंट है। तो कान के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कान में से सुनाई नहीं देना, कान में से आवाज आना, कान में वैक्स जमा हो गया होना, कान के पर्दे में छेद होना, कान में से रसी आना, तो सभी के सभी प्रॉब्लम के लिए हम कहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दोनों पाँव के नीचे। ये अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी तो अभी आपको वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप हाँ इसमें देख सकते हैं चार्ट में, ये चार्ट में आप देख सकते हो कि जो अभी मैंने बताया सब, कि ये जो हमारा है पूरा एरिया, ये वो वाला वो हमारा सर एरिया है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये साइनस है हमारे, कोल्ड एंड नर्वस सिस्टम एनर्जी के लिए, मेमोरीज के लिए, ये वरी, इंसोम्निया, गोइटर। गोइटर क्या होता है, आयोडीन की वजह से थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम आता है उसके लिए। ये टॉन्सिल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वेट लॉस, आर्थराइटिस, ये पूरा एरिया जो मैंने अभी ड्रॉ करके बताया हुआ है, तो ये पूरा एरिया है यहाँ पे। अभी ये मैं बताती हूँ कि ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे करनी है। तो ट्रीटमेंट में मैंने बोला कि एक्यूप्रेशर मतलब प्रेशर देना है। प्रेशर कैसे देते हैं, प्रेशर सामान्यतः, एक मिनट, प्रेशर के लिए हमारा थंब भी सबसे बढ़िया है। हम अपने अंगूठे से, जैसे मैं यहाँ हाथ में दे रही हूँ प्रेशर, दिखाई देता है, तो ऐसे हम अपने पाँव में भी दे सकते हैं प्रेशर। ऐसे कैसे देते हैं कि अंगूठे से कोई भी पॉइंट, जैसे हाथ में मैं सिलेक्ट करती हूँ ये वाला पॉइंट, रिफ्लेक्सोलॉजी में हम देखते हैं कि यहाँ हमारे लंग्स आते हैं हाथ में। सुजोक एक्यूप्रेशर में देखेंगे तो हमारा पेल्विक रीजन आएगा। तो वहां, तो प्रेशर देने की एक ट्रिक में एक मेथड क्या है, सिर्फ प्रेशर, मतलब कि आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज करो, फिर 10 तक काउंट करो, फिर रिलीज करो, फिर 10 तक काउंट करो, रिलीज करो। ऐसे 30 टाइम्स आप करते हो तो वो आप हमारी एक ट्रीटमेंट हो गई। लेकिन ज्यादातर लोग हम प्रेशर कैसे देते हैं कि क्लॉक वाइज पैटर्न में, जहां पे भी देना है, कहीं पे भी कुछ भी इंक्रीज करना है, एक्टिव करना है, तो उसके लिए हम क्लॉकवाइज प्रेशर देते हैं। तो अंगूठे की मदद से क्लॉकवाइज प्रेशर 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कुल टोटल 30 टाइम्स करते हैं तो वो एक ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है। जैसे कि हमारे फिंगर टिप्स हैं, ऐसे ही टोज में भी प्रॉब्लम है। तो जैसे ब्रेन रिलेटेड मैंने बोला, तो ब्रेन रिलेटेड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे मसाज करते हैं ऊपर, और यहाँ पे सब, जैसे साइनस है तो साइनस के लिए ऐसे सब पाँव की टोस पे ऐसे
एक एक मिनट तक सब मसाज कर सकते हैं। इसमें बढ़िया बात क्या है, आप कोई भी ऑयल के भी यूज कर सकते हो। ये ऑयल का वो कंपलसरी नहीं है ऑयल यूज करना, लेकिन करो तो आपको लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगा और आपको मसाज करने में अच्छा रहेगा। तो आप कोई भी ऑयल लेके 1 से 3 मिनट यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप मसाज करोगे तो आपके ब्रेन के जो भी सेल्स है वो सब एक्टिव रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे। तो आपको जो भी मेमोरी की प्रॉब्लम हो, जो हम सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन को आती है, ऐसे सोचते सोचते ही सबको आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम्स किसी को शुरू हो गई हो वो भी कर सकते हैं, किसी को शुरू नहीं हुई है वो भी रेगुलर कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया उभरा हुआ हिस्सा है हाथ का नहीं पाँव का, तो वो सब आपके थायराइड के लिए, आर्थराइटिस के लिए, वेट गेन के लिए वहां पे आप मसाज कर सकते हो 1 से 3 मिनट। अगर आप हाथ से नहीं मसाज करना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जैसे कि ये ऐसे वुडन की आती है जिमी, उसको जिमी या प्रो बोलते हैं, जिमी बोलते हैं। तो ये जिमी है, उसकी मदद से भी बड़े बड़े पॉइंट्स, जो बड़े बड़े ऑर्गन हैं उसके पॉइंट्स आपको कहाँ कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। और छोटे छोटे ऑर्गन्स या हमारी ग्लैंड्स होती है उसके पॉइंट को ऐसे मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। तो उसकी ट्रीटमेंट हम ऐसे छोटे से सिरे से करते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स की ऐसे करते हैं। और अलग अलग एरिया जैसे पाँव के साइड में करनी हो तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप पेन पेंसिल की मदद से भी ये यूज कर सकते हैं पॉइंट्स प्रेशर करने के लिए। ब्लंट साइड है उसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं पॉइंट्स के प्रेशर को देने, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन सर दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे क्लोथ पिन करके भी बैठ सकते हो। अगर साइनस है आपको तो साइनस में सारी की सारी फिंगर टिप्स पे हाथ में और पाँव में थोड़ी देर ये क्लिप करके आप बैठ सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा। तो मतलब कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप उससे भी प्रेशर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी बाहर हो तो भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसीलिए तो ये ट्रीटमेंट बढ़िया है कि उसके लिए कोई भी ज्यादा खर्च नहीं होता, पैसे खर्च नहीं होते, कोई ऐसी बड़ी जगह की जगह नहीं जरूर नहीं होती। आप कहीं पे भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, छोटी सी जगह में भी। आपके पास आपको पॉइंट्स की माहिती होनी चाहिए। तो अगर तो ये हुआ हमारा सरकारी जग। अभी ये ऐसे सर से नीचे यहाँ क्या होता है, हमारी अन्न नली श्वास नली। तो अन्न नली श्वास नली का जो पॉइंट्स आता है ये देखो, ये हमारे थ्रॉट का पॉइंट है यहाँ पे। और थ्रॉट में से जो यहाँ आ रहा है वो हमारी अन्न नली और श्वास नली है। तो अगर खाने में कुछ गले में अटक जाता है तो हमको कहाँ मसाज करनी है, यहाँ पे बीच। हमारी वॉइस बॉक्स भी कहाँ है, वहां पे है। तो अगर ये पूरा रीजन आवाज के लिए प्रॉब्लम है, आवाज बैठ गई है, अचानक चली गई है, तो यहाँ पे तो ये बीच वाले में कहाँ कैसे आप प्रेशर दोगे। तो प्रेशर देने की एक और भी है, हम क्या करते हैं जैसे चुटकी काटते हैं ना, तो ऐसे चुटकी काटते हैं, ऐसे पाँव में अंगूठे और उंगली के बीच ऐसे हम प्रेशर दे सकते हैं चुटकी काटते सकते। ऐसे थंब वॉकिंग भी करते हैं, स्पाइन के पॉइंट पे थंब वॉकिंग करते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन ज्यादातर क्लॉकवाइज आप ट्रीटमेंट करो एक पॉइंट पे। तो ऐसे बारी बारी करके सब पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करो तो आपका शरीर है वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये ज्यादातर क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, अभी सर्दियों में होगा, जिसको ब्रोंकाइटिस होता है उसकी नली सिकुड़ सॉरी श्वास नली सिकुड़ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसी समय ऐसे ऊपर से नीचे मसाज करने से पेशेंट को राहत मिलती है। अगर अन्न नली भी यही है, अन्न नली हमारी आगे पीछे ही है, श्वास नली और अन्न नली। तो अन्न नली से कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी इसोफेजिकस के खाना गले में अटक जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, निकलने में तकलीफ रहती है, खाना खाने के बाद पानी पीना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में तभी खाना गले से नीचे जाता है। तो उस सबके लिए कहाँ पे मसाज करनी है, कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है हमारी। उसके बाद क्या कहाँ आते हैं हम, नीचे हमारा चेस्ट रीजन है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये चेस्ट रीजन है, आप देखोगे ये वाला डायफ्राम से ऊपर। तो यहाँ हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे बीच में हमारी श्वास नली है और यहाँ आधा तक अन्न नली है वो नीचे तक जाती है। श्वास नली यहाँ दो साइड में डिवाइड हो जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट लंग्स में हमारी जाती है। तो हमारे बॉडी में लंग्स दो हैं,
लंग्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन का, श्वास प्रश्वास की क्रिया का। श्वास प्रश्वास की क्रिया में क्या होता है कि हमारे शरीर की जो भी वायु रूप अशुद्धियां है वो दूर करने का काम कौन करते हैं? हमारे लंग्स करते हैं। और बाहर की हवा में से जो ऑक्सीजन, जो जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के हर एक कार्य, हर एक कोष को ऑक्सीजन चाहिए अपने कार्य कामकाज के लिए। अपनी जो भी हम रोज रोज की काम करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई कलेक्शन कौन करता है? हमारा लंग्स। ये क्या है? हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम मतलब उदर पटल। उदर पटल कहाँ आता है? यहाँ पर हमारी रिब्स के नीचे। वो एक स्नायु का ऐसे पर्दा होता है, तो वो क्या करता है? हमारे चेस्ट के ऑर्गन और एब्डोमेन के ऑर्गन है उसको डिवीजन करता है अलग अलग। तो चेस्ट के ऑर्गन में क्या आता है? जैसे मैंने बताया, ये दो हमारे लंग्स हैं, ये बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड हार्ट है। हार्ट का काम पंपिंग का है, पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है ब्लड को। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं होता है तो जो ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम होता है वो ऑर्गन धीरे धीरे डेड होता है। तो उसके लिए ब्लड सप्लाई अच्छी तरह हो, हमारा सर्कुलेशन अच्छी तरह हो, तब तो हमें कहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है? हमारे हार्ट के पॉइंट्स पे। और बीच में हमारा क्या आता है? यहाँ पे स्टर्नम बोन आते हैं और उसके ऊपर हमारी रिब्स आ जाती है। रिब्स मतलब पसलियां। और उसके ऊपर हमारा क्या होता है? चेस्ट रीजन मसल्स। मेल में चेस्ट के मसल्स होते हैं, लेडीज में ब्रेस्ट रहती है। तो जो ये रीजन है वो सबकी ट्रीटमेंट हमको कहाँ मिलेगी? ये पार्ट में। ये पार्ट हमारा चेस्ट की रीजन है। चेस्ट के साइड में क्या है? हम ऐसे खड़े रहते हैं तो साइड में हमारे कंधे हैं और हमारे बाइसेप है, हाथ है। तो यहाँ ये पोर्शन है साइड का, तो यहाँ हमारे कंधे या शोल्डर का पॉइंट है ये वाला। और ये उसके नीचे हमारी बाजू है, ये वाली हाथ की। तो मतलब कि हमारे हाथ में दर्द है, साइड्स में दर्द है, तो पाँव की स्मॉल फिंगर के नीचे का जो भी एरिया है वहां पे हमें मसाज करनी है। और बीच वाला ये जो पोर्शन है, तो राइट साइड आप देख सकते हैं, राइट साइड में हमारा राइट लंग है, लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट लंग है। मतलब कि लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी तो कॉमन है, लेकिन किसी किसी को न्यूमोनिया होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। और अभी अब कोविड के बाद तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग लंग्स की प्रॉब्लम होने शुरू होनी हो गई है। तो सबके लिए हमको कहाँ मिलेगा? हमारे पाँव का जो उभरा हुआ हिस्सा है वहां पे। तो ट्रीटमेंट हम लंग्स की कहाँ करेंगे? यहाँ पे लंग्स की ट्रीटमेंट करेंगे। तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट यहाँ होगी। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है, तो ये जो लाइन है आप देख सकोगे, पाँव में हमारे खड्डा है, तो वो खड्डे के साथ जो लाइन जा रही है, उभरा हुआ हमारा हिस्सा खत्म हो जाता है, वो हमारे डायफ्राम का पॉइंट है ये वाला। उसके ऊपर यहाँ ये आप देख सकोगे, ये हमारा रिंग टो है। रिंग टो के नीचे और डायफ्राम के ऊपर एक बड़ा सा थंब जितना रीजन है, वो थंब जितना एरिया है वो हमारा हार्ट का पॉइंट है। तो हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि सबसे कॉमन है पाल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ना घटना, या फिर हाई बीपी लो बीपी। और फिर दूसरा कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल में भी क्या होता है? पंपिंग कम होने की वजह से नलियों में ब्लॉकेज आ जाता है कोलेस्टेरॉल में, और हार्ट को पंप करने में दिक्कत आ जाती है। तो इसी वजह उसको भी एनर्जाइज करने के लिए उस टाइम भी हम हार्ट के पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं। वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है कि पाँव में जो हमारी शुद्ध रक्त वापस हार्ट तक ले जाने वाली जो नलियां है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा हार्ट तक वो ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो अगर कहीं पे भी पानी जैसे से हमको ऊपर चढ़ाना हो, तो अगर 2 या 3 माले तक चढ़ता है लेकिन 5-7 माले तक चढ़ाना हो तो क्या है? हमको पावरफुल मोटर्स लगानी चाहिए। तो इसी तरह हमारे वो ब्लड को पहुंचाने के हमारा क्या करना चाहिए? हमारे हार्ट को पावरफुल बनाना चाहिए। तो उसी वक्त भी हम हार्ट के पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो हार्ट क्या कहाँ है? हमारे बॉडी की लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा राइट लेग है और ये हमारा लेफ्ट लेग है। तो लेफ्ट लेग में ये है, डायफ्राम के ऊपर हमारा हार्ट का पॉइंट आ जाता है। अब अभी हार्ट के जो भी जहां पे भी हार्ट शब्द आए, ब्लॉकेज हो, हार्ट की दीवार में थिकनेस आ जाती हो, कोई भी प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड हो, तो वहां हम कहाँ ट्रीटमेंट देंगे? हमारे लेफ्ट लेग में, रिंग टोस के नीचे डायफ्राम वाले जो जॉइंट है उसके ऊपर। तो यहाँ हमारा
आता है हार्ट। और ये खड्डा है वो हमारा सोलर प्लेक्सस, जो बोलते हैं नाभि चक्र, या तो हमारा एनर्जी पॉइंट बॉडी का वो है। आप सब लोग अपने देखो, पाँव गोदी में लेके, वो खड्डे जैसा है, वहां पैन से आप थोड़ा सा डीप प्रेशर दोगे तो आपको वहां बहुत दर्द मिलेगा। तो वो बताता है कि वो पॉइंट परफेक्ट है। तो अगर वहां पे दर्द मिले तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट एनर्जी पॉइंट है, वहां दर्द मिलता है। जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, जो भी बॉडी के ऑर्गन के साथ रिलेट है, तो वहाँ ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रिलेटेड पॉइंट में हमें पेन मिलता है। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो उसके सारे पॉइंट्स जो हाथ में आते हैं, पाँव में आते हैं, या बॉडी पे कहीं पे, तो वहां उसका टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है। तो प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं, वो टॉक्सिन रिमूव करते हैं। तो धीरे धीरे जब रोग दूर हो जाता है तो वहां पे जो दर्द मिलता है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। मतलब कि अगर पॉइंट पे पहले पहले दर्द मिला, जैसे जैसे हमने ट्रीटमेंट की, वो पॉइंट पे दर्द कम होता जा रहा है, मतलब कि शरीर में से रोग भी दूर होता जा रहा है। तो ये हम ऐसे जान सकते हैं। हम हमारा डायग्नोसिस भी इससे कर सकते हैं कि अगर बॉडी के कोई भी ऑर्गन से वो अच्छी तरह से काम करते हैं या नहीं। इसीलिए ये टाइप 3 डायमेंशन है। एज अ प्रिवेंशन हम बच सकते हैं रोगों से। एज अ डायग्नोसिस, ऐसे जैसे मैंने बोला कि अभी दर्द मिला मतलब कि एनर्जी इम्बेलेंस हुई। और एज अ ट्रीटमेंट कि भी हम उसको मिटा भी सकते हैं। सेम ही ट्रीटमेंट है, प्रेशर देने से डायग्नोसिस भी हो जाता है, प्रेशर देने से ट्रीटमेंट भी हो जाती है, प्रेशर देने से प्रिवेंशन भी हो जाता है। और ये हुआ हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम मतलब उदर पटल। उदर पटल का काम क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारी इनहेंस करता है। डायाफ्राम नीचे आता है, हमारे लंग्स क्या होते हैं, वाइड होते हैं, और फिर हवा अंदर आती है नेगेटिव प्रेशर से। फिर डायाफ्राम अपनी जगह जाता है, तो लंग्स अपनी जगह वापस जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा हवा होती है बाहर आती है, मतलब कि हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन में जो भी प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, तो डायाफ्राम के पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट हम देते हैं। डायाफ्राम पे पॉइंट पे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि ये हमारा डायाफ्राम है अगर, तो ऐसे पूरे डायाफ्राम पे ऐसे मसाज करते हैं साइड में, ऐसे यूं हाथ से भी ऐसे यूं मसाज कर सकते हैं डायफ्राम के पॉइंट्स पे। तो ये हमारा पूरा डायफ्राम हुआ। डायफ्राम की ट्रीटमेंट कब करते हैं? दूसरा, हिकअप्स में, हिचकी। अगर किसी किसी को हिचकी बंद ना होती हो, आजकल आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एक बार हिचकी शुरू हो जाए, किसी किसी को 2-3 घंटे तक चलती है, किसी किसी को 2-3 दिन तक चालू रहती है हिचकी। तो हिचकी के लिए डायफ्राम का पॉइंट बेस्ट है। अगर किसी को हिचकी आ रही है तो डायफ्राम के पॉइंट पे मसाज करने से हिचकी बंद हो जाती है। तो ये हमारा हुआ पूरा हमारा चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन हमारी रिब्स और ब्रेस्ट के पॉइंट पाँव के पीछे आते हैं। तो बैक साइड ऑफ द सेम ये पोर्शन है, उसके बैक साइड में हमारी रिब्स और ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सबके पॉइंट्स हमको वहां मिलेंगे। तो मैं अभी बाद में आपको चार्ट दिखाती हूँ। उसके बाद आता है हमारा एब्डोमेन रीजन। तो एब्डोमेन रीजन में क्या कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, मैं पहले आपको वो बता दूं, फिर आपको हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एब्डोमेन रीजन में हमारे एक तो सबसे पहले क्या आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले माउथ से एनस तक का हमारा एलिमेंट्री ट्रैक होता है। तो माउथ, जो खाना हम मुंह से खाते हैं वो अन्न नली द्वारा हमारे जठर में आता है। जठर में जो भी प्रोटीन का पाचन होता है, ये हमारा ये पूरा सिस्टम है। यहाँ पे दिखाती हूँ जठर का। तो जठर यहाँ देख सकते हैं आप, 2 सिरों में है, ऊपर वाल है, नीचे वाल है। तो अन्न नली में से खुराक जब जठर में आ जाता है तो ये हमारा वाल बंद हो जाता है। जठर में खुराक हमारा क्या होता है, चर्न होता है। टर्निंग होने की वजह से वहाँ जो भी डाइजेस्टिव जूस है, वहाँ क्या होता है कि हमारे प्रोटीन का पाचन होता है।
वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अगर जठर में जो प्रॉपर उसकी कामगिरी प्रॉपर नहीं है, एनर्जी इम्बेलेंस हो गई है, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि एसिडिटी होती है या इनडाइजेशन होता है। अगर जूसेस ज्यादा सिक्रीट हो जाते हैं तो जलन होने लगती है, कम होते हैं तो जो खाना पकना चाहिए या डाइजेस्ट होना चाहिए वो डाइजेस्ट होता नहीं है, तो गैस बनती है। और गैस की वजह से, गैस से क्या होता है हमारा, गैस से हमारा, एक मिनट, अगर जो भी लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बीच में, तो मैं उनको क्लास में से रिमूव कर रही हूँ। अगर क्लास में से रिमूव होना नहीं चाहते हो तो अपना हाथ स्क्रीन से दूर रखिए। तो क्या है कि जठर में जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, तो वो अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट की वजह कहाँ करनी चाहिए, जठर के पॉइंट, जो पॉइंट पे फॉर्म में है वहां पे। अगर किसी किसी को ये वाल है, तो ये वाल में क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है, तो रिफ्लक्स होते हैं। तो रिफ्लक्स में क्या होता है, खाना वापस आता है, तो खट्टे डकार आते हैं, खट्टा पानी मुंह में आता है, कभी कभी खाने के तुरंत बाद ही वॉमिटिंग हो जाती है। तो उस टाइम ये हमारे कहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है, ये पॉइंट्स पे, जठर के। तो ये जठर वाला पॉइंट्स में अभी आपको चार्ट में दिखाऊं कहाँ पे है वो। ये देख सकते हो, जब हाँ हमने देखा कि बॉडी में जठर राइट और लेफ्ट दोनों साइड है। तो जठर, स्टमक या होजरी जिसको बोलते हैं, तो ये हमारी होजरी या हमारा स्टमक है। तो उसके पॉइंट आप देख सकोगे, ये दोनों पाँव में है, ऐसे सी शेप वाला था, तो ऐसे यहाँ पे है हमारा। तो अगर प्रोटीन का पाचन अच्छी तरह से ना हो, किसी किसी को यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, गाउट हो, तो कहाँ ट्रीटमेंट देनी है, यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है। मैंने बोला है कि वो वाल में गड़बड़ हो, तो वाल के पॉइंट कहाँ आए, आप देख सकते हो, ये थंब के मिडल में, ये डायफ्राम लाइन के ऊपर लेफ्ट लेग में है। तो अगर किसी किसी को बैक मारता हो, डाइट हमारा जो भी हम खाते हैं वो सब वापस आता हो, खट्टे डकार आते हैं, खट्टा पानी मुंह में आता है, तो वो सब के लिए हमको कहाँ ट्रीटमेंट मिलेगी, यहाँ स्टमक के पॉइंट्स पे। तो गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, प्रोटीन का पाचन, तो सबकी ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, स्टमक पे। स्टमक से खुराक कहाँ जाता है, छोटी छोटी आंत में। तो छोटी आंत कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो छोटी आंत का पॉइंट यहाँ आता है। तो छोटी आंत से रिलेटेड कोई भी डाइजेशन के प्रॉब्लम है, छोटी आंत के बाद कहाँ वो उसके साथ जुड़ी होती है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत राइट साइड से शुरू होके ऐसे हमारे पूरे शरीर में लेफ्ट साइड में जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो। ओके, अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान लेते हैं हमारी सिस्टम कैसी है हमारे बॉडी में। तो ये हमारे स्टमक में से हमारा जो शुरुआत का शेप है, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे हमारे पूरे पेट में है। फिर बाद में कहाँ से, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन आगे आ जाता है। शुरुआत में अपेंडिक्स का पॉइंट आ जाता है। फिर ये हमारी बड़ी आंत ऊपर जाती है, असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, यहाँ से पूरे पेट में घूम के डिसेंडिंग कॉलन, फिर वापस पीछे एनस आ जाता है बॉडी में हमारा। तो ये हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये हमारी बड़ी आंत है। बड़ी आंत का काम हमारे पानी को सोखना है। सारा के सारे जो भी हमने खाने में पोषक तत्व लिए हैं वो उसका पाचन और शोषण कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में, और बाकी का कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत का काम क्या है कि जो भी ये सब सिक्रेशन हुए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर लीवर में से, स्टमक में से, तो वो सब पानी सोख के मल को
सेमी सॉलिड करके बाहर निकालने का काम क्या कौन करता है, आपकी हमारी बड़ी आंत। और दूसरा, बहुत सारे विटामिन का एब्सॉर्प्शन भी कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो अगर अगर किसी को विटामिन डेफिशिएंसी रहती है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरिया रहता है, तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगी, यहाँ हमको ये बड़ी आंत की जो पॉइंट्स है उसमें मिलेगी। तो पाँव में हम देख लेते हैं कि वो बड़ी आंत का पॉइंट कहाँ आता है हमारे पाँव में। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत वाला। राइट साइड से हमारा कहाँ से शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा अपेंडिक्स का पॉइंट है। तो ये अपेंडिक्स का पॉइंट यहाँ से हमारा ऑर्गन कॉलन कहाँ जाता है, यहाँ, यहाँ से यहाँ लेफ्ट में, और लेफ्ट में यह रेक्टम और एनस यहाँ पे साइड में आ जाता है। पाँव के लेफ्ट साइड में एनस का पॉइंट है। तो अगर किसी को डायरिया हुआ है, पतले पानी जैसे स्टूल पास हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमें, एक तो सबसे पहले रिवर्स मसाज करनी है, ऐसे ये पूरा एरिया है, रिवर्स मसाज यहाँ तक करनी है। अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, तो फूड पॉइजनिंग के लिए मास्टर पॉइंट है हमारा अपेंडिक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ अपेंडिक्स का पॉइंट है। तो अपेंडिक्स के पॉइंट्स पे प्रेशर देके मसाज करके वहां पे आप ब्लैक डॉट कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर का काम क्या है, ब्लैक कलर इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। हमको पता है, जब पहले छोटे बच्चे थे तो उसके पाँव के तलवे में या हाथ की हथेली में नजर न लग जाए, तो ये कह के ये काजल की बिंदी करते थे। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर काजल की बिंदी यहाँ पाँव में करते हैं, मतलब कि जो छोटे बच्चे कुछ भी खाना खाते हैं और कोई भी चीज मुंह में डाल देते हैं, तो उसको फूड पॉइजनिंग की संभावना ज्यादा रहती है। तो उसको पहले से प्रिवेंशन के तौर पे ऐसे काला टीका करके रखते थे, तो जो भी इन्फेक्शन हो उससे बचाव हो सकता है। तो ये हमारा पूरा बॉडी हुआ, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के लिए ये पूरा एरिया है, और ये पूरा एरिया है, ये स्टमक है। और यहाँ पे और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ पाचन की क्रिया में जो ऑर्गन हमको हेल्प करते हैं, वो एक और होते हैं हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। तो लीवर है हमारे बॉडी के राइट साइड में, हमारे डायफ्राम के नीचे, हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है। 1000 से ज्यादा केमिकल प्रोसेस चलती रहती है लीवर में। तो लेकिन वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, एक तो सबसे पहले कि जो भी हम खाते हैं, आंतों में हम जो जिसका हमारा शोषण होता है, वो सब पहले कहाँ जाता है, लीवर में। फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है एनर्जी के लिए। दूसरा कि हम देख रहे हैं कि उसके साथ ये छोटी वाली ग्रीन वाली गॉल ब्लैडर या पित्ताशय की थैली है। तो लीवर का काम एक है बाइल या पित्त रस का उत्पादन करना। जो पित्त रस उत्पन्न कर होता है वो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में संग्रह होता है। और जब भी खुराक, ये मैंने बोला कि ये छोटी आंत का शुरुआत का हिस्सा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से जठर था, जठर में से यहाँ खुराक आया यहाँ पे छोटी आंत में, फिर यहाँ आगे और है छोटी आंत का और हिस्सा। तो ये एक नली जुड़ी हुई है हमारी छोटी आंत के साथ। जब भी हमारा खुराक यहाँ आता है तो यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है। तो वो बाइल जूस का काम क्या है, वो बाइल जूस का काम है फैट का डाइजेशन। हम खुराक में जो भी फैट लेते हैं उसके डाइजेशन का काम कौन करता है, हमारा लीवर या हमारा बाइल जूस। मतलब किसी किसी को फैट कम करनी हो तो वो कहाँ ट्रीटमेंट करे, हमारे लीवर पे ट्रीटमेंट करे, बराबर। तो लीवर का जो भी है हमारा पार्ट, वहां पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं फैट के लिए। फैट बॉडी में कहीं पे भी हो, बॉडी में जैसे किसी किसी बोलते हैं मेरे तो थाइस बहुत फैटी है, किसी किसी के बाइसेप बहुत फैटी हो जाते हैं, मतलब कि शरीर में कहीं पे भी फैट का डिपोजिट होता है। हाँ, इंटरनल फैट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे रक्त को परिभ्रमण करती है वो जो नलियां, उसमें जो फैट डिपॉजिट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हमको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो उसको भी डाइल्यूट करने का काम कौन करता है, हमारा लीवर। मतलब हमारे लीवर कोलेस्ट्रॉल हो तो भी हम, एक पॉइंट मैंने बताया हार्ट का, दूसरा लीवर का,
तो कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट करनी हो तो कहाँ करेंगे, हार्ट और लीवर पे। और तीसरा लीवर का काम और क्या है, तो वहां पे फैट जमा होती है ब्लड में, तो कहीं किसी किसी को ब्लड में फैट होने की वजह से बॉडी में फैट की गांठें पड़ने लगती हैं। तो फैट की गांठें बनती हैं तभी भी हम लीवर के पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके साथ बाइल के सिक्रीशन के लिए गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि लीवर और गॉल ब्लैडर जो दोनों साथ में, दोनों की साथ में ट्रीटमेंट करनी है। अगर जॉन्डिस है, प्रॉपर तरह से शुगर पाइप डाइजेस्ट नहीं होती, सबके लिए हम लीवर पे ट्रीटमेंट देते हैं। उसके साथ एक ऑर्गन है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है, बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज के लिए कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे पैंक्रियास के पॉइंट पे करेंगे। तो बॉडी में ऐसे हमारा पैंक्रियास लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हो, इसके लीवर और गॉल ब्लैडर राइट में है, स्टमक और पैंक्रियास दोनों में है। तो उसके पॉइंट्स भी हमको कहाँ मिलेंगे, दोनों साइड, राइट और लेफ्ट में। तो खास करके शुगर इम्बैलेंस, हाइपोग्लाइसेमिया हो और हाइपरग्लाइसेमिया, दोनों की ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगी हमको, पाँव में। ये अभी स्प्लीन का बता दो, फिर मैं पाँव में कहाँ पॉइंट्स आते हैं वो सब आपको दिखाती हूँ। तो और एक और ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको हेल्प करने के लिए, वो है हमारी स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली जिसको बोलते हैं। वो बॉडी के लेफ्ट साइड में डायाफ्राम के नीचे आती है। उसको क्या करते बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रस्तान। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो भी डेड सेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे स्प्लीन में। अगर हमारे शरीर में इमरजेंसी में कहीं भी ब्लड सप्लाई पूरा चाहिए होता है, ब्लड का जत्था, तो वो कौन भेजता है, हमारी स्प्लीन। हम अगर कहीं भी कभी भी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट में क्या सजेस्ट करते हैं हमको, ब्लड टेस्ट कराओ, लेबोरेटरी कराओ। तो लेबोरेटरी कराते हैं तो दो तरह के रिपोर्ट आते हैं, हीमोग्राम और ब्लड केमिस्ट्री। हीमोग्राम में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स काउंट, ईएसआर, तो वो सब अगर इम्बैलेंस हो, हीमोग्लोबिन कम हो ज्यादा हो, डब्ल्यूबीसी कम हो ज्यादा हो, आरबीसी कम हो ज्यादा हो, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हो, ईएसआर बढ़ गया हो घट गया हो, तो सबके लिए ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे हम, हमारे स्प्लीन के पॉइंट पे। तो स्प्लीन की ट्रीटमेंट कहाँ होगी, लेफ्ट लेग में। पैनक्रियास की ट्रीटमेंट लेफ्ट और राइट दोनों में, लीवर और गॉल ब्लैडर की लेफ्ट में। तो ये सब पॉइंट्स हमको कहाँ मिलेंगे, दोनों पाँव में, यहाँ पे जो हमारा एब्डोमेन रीजन है वहां पे। तो हमारा एब्डोमेन रीजन यहाँ पे देख सकोगे। जैसे लीवर राइट साइड है तो ये राइट साइड में आप देखोगे, राइट साइड में डायाफ्राम के नीचे, ये डायाफ्राम के नीचे ये लीवर है। लीवर का नाप कैसे लोगे कि कितना है, तो वो एक थंब जितना, डायाफ्राम के एक थंब नीचे आप देखोगे तो एक थंब जितना हमारा लीवर का पोर्शन है। उसके साथ ही गॉल ब्लैडर अटैच है। तो अगर आप वहां पे मसाज करोगे, पेन पेंसिल से, हाथ से, अंगूठे से, किसी से भी वहां लीवर के पॉइंट पे आप मसाज करोगे तो वो पूरा एरिया कवर होगा और लीवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब में आपको फायदा होगा। हमारी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो, शुगर कोलेस्टेरॉल, तो कहाँ जाएंगे हम, लीवर के पॉइंट पे। और हीमोग्राम इनकम्प्लीट हो तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे हमारी स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ है, ये हमारे रिंग टो और स्मॉल टो के बीच में लाइन में एक थंब जितना माप है वो हमारी स्प्लीन का है। तो राइट में जो जिस साइड हमारा लीवर है, लेफ्ट में वो ही साइड हमारी स्प्लीन है। तो स्प्लीन की ट्रीटमेंट वही होगी। जो हमने स्टमक का एरिया, तो आप कैसे करोगे कि ये खड्डा है, खड्डे आप एक अपने पाँव में लिटिल ऐसे लाइन दौड़ के, फर्स्ट थंब है वो आपका स्टमक का पॉइंट है, उसके नीचे एक और थंब आप करोगे तो वो आपका पैनक्रियास है। तो खास करके शुगर के लिए, जिन लोगों को हाइपोग्लाइसेमिया है या डायबिटीज है, तो उसके लिए कहाँ ट्रीटमेंट करनी है, दोनों पाँव में, अंगूठे के नीचे। जैसे अंगूठे के नीचे डायाफ्राम है, डायाफ्राम के नीचे पहला थंब आपने देखा तो वो है आपका स्टमक का, और दूसरा थंब है पैंक्रियास का। मतलब कि डायाफ्राम के दूसरे थंब का माप है वो आपका पैंक्रियास का पॉइंट है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। डायबिटीज के लिए आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा पेन मिलेगा अगर डायबिटीज हो तो,
क्योंकि लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है पेनक्रियास का वो इंसुलिन सिक्रीट करने का काम करता है। और उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब कि हमारे शरीर का कचरा निकालने वाला तंत्र। तो उत्सर्जन का में अब वायु रूप में मैंने बोल दिया कि वायु रूप कचरा है वो कौन निकालता है, हमारे फेफड़े। घन कचरा है वो हमारी आंतें निकालती हैं, बड़ी आंत हमारे स्टूल के रूप में, मल के रूप में निकालती है। लेकिन प्रवाही जो लिक्विड कचरा है उसका काम कौन करती है, हमारी किडनीज करती है, और हमारा ब्लेडर करता है। और हमारा शरीर में जो आता है पसीना, वो भी एक प्रवाहित कचरा ही है, हमारे बॉडी में निकालने का काम करता है। तो हमारा जो मूत्र विसर्जन उत्सर्जन तंत्र है, तो उसमें क्या कौन से ऑर्गन है, दो किडनीज है। किडनीज हमारी बॉडी के पीछे की साइड है, डायफ्राम के नीचे दोनों साइड, राइट साइड एक किडनी है, लेफ्ट साइड एक किडनी है। दोनों में से एक एक नली निकलती है जिसको हम मूत्र नलिका बोलते हैं। वो कहाँ जाती है, हमारे ब्लेडर में, हमारे मूत्राशय में। तो किडनी का काम क्या करना है, ब्लड को छानने का काम करते हैं। और हमारे शरीर में जो भी लिक्विड केमिकल है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो सब रिमूव करने का काम हमारी किडनीज करती है। तो किडनीज की ट्रीटमेंट कब कब लेनी चाहिए, एक तो सबसे पहले बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा हो, मतलब कि किडनी अच्छी तरह से हमारे शरीर में से फ्लूइड बाहर जो एक्स्ट्रा है वो नहीं निकाल रही है, तो वो फ्लूइड कहीं पे भी जमा हो रहा है। तो वो जमा हो रहा है मतलब कि किडनी का फंक्शनिंग एनर्जाइज करना है। तो उस समय दोनों साइड एक एक थंब के माप से किडनी के पॉइंट से वहां पे हमको प्रेशर देना है, मसाज करना है। फिर यूरिनरी ब्लेडर में और कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ये दोनों साइड यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर का पॉइंट है। अगर किसी किसी को यूरिन में कंट्रोल नहीं होता, खास करके लेडीज को, जब मेनोपॉज आ जाता है, और बहुत सीनियर सिटीजन जो भी लेडीज है उनको क्या होता है, वो मसल्स वीक हो जाते हैं ब्लेडर के। तो खांसते वक्त छींकते वक्त यूरिन के ड्रॉप्स आ जाते हैं, या बाथरूम तक जाते जाते 2-3 ड्रॉप्स यूरिन के आ जाते हैं। मेल को, भाई लोग, तो प्रोस्टेट की वजह से ब्लेडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती, प्रेशर नहीं आता। उसी समय यहाँ पे हम ब्लेडर के पॉइंट पे मसाज करते हैं। किडनी के पॉइंट्स, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, डायलिसिस होता है। तो उसके लिए, किडनी फेलियर के लिए किडनी के पॉइंट्स के साथ साथ ये सोलर पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी पेशेंट की किडनी फेलियर हो गई है तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया है ट्रीटमेंट कि ये सोलर पॉइंट है। दो सुपारी, सुपारी हिंदी में सुपारी को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुपारी शायद बोलते हैं, सुपारी। तो दो सुपारी जो पूजा में रखते हैं, तो वो क्या, उसकी उसका शेप कैसा है, हम देखेंगे कि नीचे से सपाट है, थोड़ा ऊपर से उभरा हुआ है। तो हमारे पाँव का गड्ढा, वो गड्ढे में जैसे हम चलते हैं, ये हमारा पाँव है, तो ये खड्डे वाला भाग है, तो उसके नीचे ये सुपारी रख के पाँव के तलवे में, जो भी रोगी है जिसकी किडनी फेलियर हो रही है, फिर डायलिसिस चालू है, तो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक वह उस पे खड़े रहना है सुपारी पे। वो सुपारी दोनों पाँव के खड्डे में रख के, बराबर। तो क्या होगा उससे कि धीरे धीरे किडनी का फंक्शन इम्प्रूव होगा। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती रहेगी। तो ये है किडनी के पॉइंट। किडनी के पॉइंट के नीचे अगर किडनी में स्टोन हो, राइट किडनी में हो तो राइट लेग में, लेफ्ट किडनी में स्टोन हो तो लेफ्ट लेग में। अगर किडनी की साइज छोटी हो रही हो या बड़ी हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबके लिए कहाँ पॉइंट देने हैं, यहाँ पे। हाँ, किडनी के ऊपर एक और है, आप देख सकोगे यहाँ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड को दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट ग्लैंड, मतलब लड़ो या भागो। लड़ो या भागो मतलब कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका डिसीजन हम लेते हैं, उसकी पावर कहाँ से आती है, एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन से। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए,
तो उसका सामना हम कैसे करते हैं वो कौन निश्चित करता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड। वो उस परिस्थिति से हमें भागना है या उस परिस्थिति के साथ हमें लड़ना है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? हमारी एड्रिनल ग्लैंड के स्राव से। दूसरा एड्रिनल ग्रंथि का स्राव है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। वो हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करते हैं। तो अगर इमोशनली इम्बैलेंस है जो लोग, उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है एड्रिनल ग्रंथि का पॉइंट। तो जो भी कोई भी कंडीशन में जब भी हमारे शरीर में कोई भी डिसीजन लेना हो, कभी भी हमारा मन उदास हो, इमोशनल इम्बैलेंस हो, एड्रेनल ग्रंथि पे 1 या 3 मिनट की आप मसाज कर दो, तो हम पूरा हमारा जो भी डिस्टर्ब है हमारा मन या शरीर, वो अच्छा हो जाएगा। तो ये इतनी बढ़िया एड्रेनल ग्रंथि काम करती है। एड्रेनल मसाज हम कर सकते हैं। વોઇસ થતો રહ્યો છે, અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો। વોઇસ ઓકે છે? સ્લો છે હરગઈબેન, થોડું પહેલા જેવો નથી, સ્લો છે। હવે પ્રોપર છે? હમણાં શરૂઆતમાં હતું ને એવો નથી, બાકી આમ બરાબર છે, ઓડિબલ છે, પણ સ્લો છે। ઓકે, ઓકે। अब आए नीचे पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन या फिर पेड़ों का विभाग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विभाग। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी है तो वो पाँव के ऊपर के भाग में, लेकिन यहाँ पे जो भी एरिया है वो आप देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे साइटिका बैंड है। तो किसी किसी को साइटिका की तकलीफ होती है, तो ये साइटिका बैंड का एरिया है पूरा। और ये उसके नीचे ही सेक्स पावर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। अगर सेक्स पावर कम हो रही हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए ये एरिया है। फिर ये नी पेन और फीट पेन, मतलब कि घुटनों में दर्द है, पाँव के तलवे में दर्द है, प्लांटर फैसिलिटीज है, तो उस सब के लिए ये एरिया है। और ये हमारे हील एरिया और पाइस, सबसे नीचे पाइस का एरिया है। तो ये सब पूरा का पूरा कहाँ आता है कि जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है, आप देखोगे पाँव में तो ये सारा हुआ हिस्सा उभरा हुआ आपको दिखेगा। तो ये उभरे हुए हिस्से में ये सब पॉइंट हमारे आ जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पेल्विक रीजन वाला। और उसके आगे हम जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और भी जो है स्पाइन का हमारा। तो स्पाइन कहाँ है? हमारी बॉडी के बराबर पीछे की साइड मिडल में। तो मिडल में ऐसे हमारी स्पाइन आती है। तो ये हमारे अलग स्पाइन के शेप, स्पाइन का शेप है। सभी एंगल से ये स्पाइन हमारी कैसी दिखती है हम देख सकते हैं। स्पाइन जो भी है उसमें क्या होता है, 33 वर्टेब्रा होते हैं हमारे स्पाइन में। वर्टेब्रा मतलब मनके जो उसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग वर्टेब्रा है, एक के ऊपर एक है। ये एक सिंगल वर्टेब्रा है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी चेता तंत्र, जो हम बोलते हैं कि मगज में से हमारे चेता तंतु जो पसार हो रहे हैं, वो यहाँ से स्पाइन में से पसार हो रहे हैं। और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्पाइन के बीच में ये ऐसी डिस्क आती है, जिसको गद्दी बोलते हैं स्पाइन में। इंटरवर्टेबल डिस्क है। तो ये ऐसे हमारी स्पाइन कैसे फंक्शन करती है कि हमारा ये जो ब्रेन है, तो ब्रेन में से हमारी जो भी नर्वस सिस्टम के जो भी नर्व्स है, तो पूरे शरीर में जो संदेश लाते ले जाते हैं, तो उसके वो उसका प्रोटेक्शन का काम हमारी स्पाइन करती है। और प्रोटेक्शन का काम जो स्पाइन करती है, उसके अलावा हमारे शरीर को आधार देने का काम भी हमारी स्पाइन करती है। तो स्पाइन में टोटल 33 वर्टेब्रा मैंने बोला। तो उसमें सर्वाइकल के 7 हैं, थोरासिक मतलब पीठ के 12 है, लंबर के 5, सैक्रम के 5 और टेलबोन या कॉर्सिक्स बोलते हैं, उसमें 4 मिलके 1, टोटल 33 वर्टेब्रा रहते हैं। तो सभी का काम क्या है
सभी का काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उसको नर्वस सप्लाई करना। हमारे संदेश से जो ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन जो कामगिरी देता है, आदेश देता है, वो सब कहाँ से होता है? हमारी ये नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। इंटरनल ऑर्गन हो या हमारे बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे 33 वर्टेब्रा है, उसमें C1 से C7 यहाँ वायोलेट कलर में दिखाई देते हैं। वो कहाँ है, क्या क्या कंट्रोल करते हैं? हमारे शोल्डर और हाथ, बॉडी के फ्रंट और बैक दोनों साइड में। ये थोरासिक के 12 वर्टेब्रा, वो हमारे चेस्ट एब्डोमेन रीजन के मसल्स और बैक के मसल्स उसमें कंट्रोल करते हैं। ये लंबर रीजन के 5 वर्टेब्रा है, वो बॉडी के फ्रंट साइड के, मतलब कि ये हमारा पेल्विक रीजन है, हमारे पाँव की फ्रंट साइड है, वो सबका कंट्रोल कौन करता है? लंबर में। और टेल बोन और सेक्रम में, सेक्रम पीछे, पूरा पीछे की साइड, पूरा लोअर बैक पीछे वाला, और ये सब है वो सेक्रम रीजन में आता है। मतलब कि बॉडी के ये जो भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो साथ में स्पाइन के पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपके रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे। तो ये आपका है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो एक उसमें भी आप देख सकते हो जो मैंने पहले बताई थी। ये पीछे की साइड के पॉइंट्स है, ये बाद में जाते हैं यहाँ पे। ये अभी अभी जो चार्ट हम देख रहे हैं वो भी है यहाँ पे। जो हेड रीजन था जो बताया, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट करके बताया है कि आईज के पॉइंट कहाँ है, लीवर के कहाँ है, शोल्डर के पॉइंट कहाँ है। ये हमारी पूरी एंडोक्राइन सिस्टम है। स्पाइन में जाते पहले मैं आपको ये एंडोक्राइन पॉइंट्स जो भी हमने आगे पीछे वो भी बता चुकी हूँ बाद में। ठीक, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड है सर के ऊपर, तो पीनियल ग्लैंड के पॉइंट्स मैंने बताए आपको यहाँ पे अंगूठे पे, पिट्यूटरी और पीनियल। फिर यहाँ पे थायराइड, तो थायराइड के पॉइंट्स यहाँ आते हैं। फिर थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड स्टर्नम बॉन के पीछे आती है, वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करती है। तो ये यहाँ पे थाइमस ग्लैंड के पॉइंट आते हैं डायफ्राम के ऊपर, और ये जो पॉइंट है उसके बाद में ये डायफ्राम के पॉइंट है इम्यूनिटी के लिए। फिर ये किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल के पॉइंट है, फिर ये पेनक्रियास है, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हमने जो देखे जिनमें वो। तो ये सब एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारी हार्मोनल सिस्टम। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो हार्मोन रिलेटेड, तो इतने सारे पॉइंट्स लेने हैं, जो यहाँ टेस्टिकल और ओवरीज के पॉइंट और यूट्रस के पॉइंट्स भी यहाँ पे मिलेंगे हमको, जो हम आगे देखने जा रहे हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले स्पाइन देख लेते हैं। देखो ये स्पाइन, स्पाइन मैंने बताया स्पाइन बीच में है, तो दोनों पाँव में आएगी, दोनों पाँव में ये ऊपर से लेके सर्वाइकल से टेलबोन, कोई कोई टाइप में थोड़े लेकिन यह पूरा बॉडी में आप देखोगे कि ये पाँव में अंगूठे से लेके हिल तक जो ब्लैक एंड व्हाइट एरिया है वह आपको हड्डी मिलेगी। तो ये हड्डी वाला पूरा एरिया है, वो रहता है हमारा स्पाइन का है, यहाँ से यहाँ तक का, दोनों पाँव में। तो अगर किसी को बैक पेन हो, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो, पार्किंसन हो, सबके लिए स्पाइन की पॉइंट कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मसाज। यहाँ पे मसाज कैसे करेंगे? जैसे कि ये पाँव है तो पाँव में ये पेन से लेके तो आप लोग अभी साथ में करो तो आपको पता चलेगा पाँव में, अगर पाँव में दर्द होगा तो पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सर्वाइकल है, ये थोरासिक है, ये लंबर है, सैक्रम और टेलबोन। तो लोअर बैक में पेन, अगर आपको पेन होगा तो आपको यहाँ पे भी पेन मिलेगा पाँव में।
तो ये हुई आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, ऐसे है आपके पाँव में। ये सर्वाइकल, ये थोरासिक, ये लोअर बैक, सैक्रम, टेल बैक, इसे यहाँ पे ट्रीटमेंट हम करते हैं। और अब आएगा हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे जो अभी यहाँ पे हमने देखे पाँव में, लेकिन साथ में अपर साइड, तो अपर साइड देखेंगे कि अंगूठा है पाँव में। आप सब लोग अपने अपने चेक कर सकोगे, ये जो हड्डी है उसके नीचे एक खड्डा है, हम साइड भी है खड्डा, बिल्कुल उसके पीछे भी एक खड्डा है पाँव में। जो भी हड्डी है उसमें दोनों में साइड एक खड्डा मिलेगा। तो ये खड्डे में कौन सा पॉइंट है? जो थंब साइड है तो वो लेडीज में यूट्रस का पॉइंट है, और मेल में कौन सा? प्रोस्टेट और पेनिस का पॉइंट है। मतलब प्रोस्टेट है दोनों पाँव में है, दोनों में बीच में अंगूठे के साइड मिलेगा, दोनों पाँव में प्रोस्टेट का पॉइंट भाइयों में और पेनिस का पॉइंट। और फीमेल में कौन सा मिलेगा? फीमेल में यह मिलेगा यूट्रस का पॉइंट मिलेगा यहाँ। तो यूट्रस रिलेटेड का कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग ज्यादा आती हो, ब्लीडिंग कम आती हो, मायो में एंडोमेट्रोसिस हो, चाहे उसकी वॉल ठीक हो रही हो, तो यूट्रस शब्द जहाँ आए तो यहाँ पे मसाज करनी है दोनों पाँव में। फिर ये बाहर की साइड स्मॉल फिंगर साइड, तो स्मॉल फिंगर साइड कौन से पॉइंट आएंगे? भाइयों में टेस्टिकल्स और बहनों में ओवरी। टेस्टिकल का काम क्या है? टेस्टिकल का काम जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रेशन करता है और स्पर्म बनाता है, बराबर। शुक्रकोश जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसका उत्पादन कौन करता है? टेस्टिकल। मतलब जिसको स्पर्म काउंट 0 है, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, एबनॉर्मल स्पर्म है, काउंट, वो सबके लिए कहाँ ट्रीटमेंट देनी है? दोनों पाँव में, घूंटी के साइड, पीछे स्मॉल फिंगर साइड। और लेडीज में ओवरीज, ओवरीज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और अंडकोश या ओवम सीक्रेट करता है, मासिक रेगुलेटर करता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारे पहले हम बड़े बड़े छल्ले पहनते थे या पायल पहनते थे या कड़े पहनते थे। तो अब हम देख सकते हैं कि जहाँ भी पायल टच होती है वहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, तो जो भी लेडीज पायल पहनेंगी उसको कभी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी जो एरिया है आप देख सकते हो, ये वाला जॉइंट वाला एरिया वो फैलोपियन ट्यूब है। तो ज्यादातर लोग अभी अभी देखते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब का है हमारे पास, ये फैलोपियन ट्यूब है हमारे। तो पहले और भाइयों में वो वास्ट डिफरेंस, जो सीमेंट लेके जाने वाली नली है वो है, तो सीमेंट डिस्चार्ज इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी। तो यहाँ पे भी आप मसाज कर सकते हो 1 से 3 मिनट तक। और दूसरा वो अगर एनाटॉमी में दूर तो हमारा लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ आता है। तो ये लिम्फ ड्रेनेज क्या है? लिम्फ क्या है? हमारे बॉडी का जो भी कचरा है वो निकालता है, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो भी काम करता है वो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड करता है। तो वो लिम्फ ज्यादा जो लोग पार्लर में जाते हैं वो लोग या बहुत कुछ टेस्टी कह सकते, तो उन्होंने सुना होगा लिम्फेटिक मसाज, लिम्फ ड्रेनेज मसाज, जो भूषा से और कुछ तरीकों से करते हैं। तो ये लिम्फ ड्रेनेज के लिए ये हमारे पाँव में है स्पेशल, जो पाँव पे जो ज्वाइंट है एंकल ज्वाइंट वहाँ पे, तो हम वहाँ रेगुलर 1 से 3 मिनट मसाज करें तो हमारा लिम्फ ड्रेनेज प्रॉपर हो जाएगा और हमारा बॉडी का डिटॉक्सिस भी पूरा होता है उससे। और यहाँ पे हमारे और रेक्टम का भी और एनस का भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, तो वो भी हम और फिर हमारी साइटिका नर्व हम पीछे देखेंगे ना, पीछे उससे तो एक पतली सी बड़ी सी रस्सी जैसा फील होगा हमें पाँव में, पीछे टेंडन ऐसा, तो वो है हमारे साइटिका बैंड। तो ये हमारा साइटिका बैंड पूरा निकल के इधर से इधर आता है, तो जो तलिए में था तो ये पूरा साइटिका बैंड। अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है तो ये 4 अंगल घुटने रखने से यहाँ से पूरा इधर से उधर मसाज करने से साइटिका की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और ये ब्रेस्ट है, आगे मैंने बताया, पीछे वाला है, आगे ब्रेस्ट, ये हेड रीजन है, ये अपर बैक है, ये मिडल बैक है, ये हमारी लोअर बैक है।
पूरा पोर्शन पेल्विक पे, तो वहां पे भी मसाज, ऐसे मसाज करके पाँव के पंजों पे हम ये हमारी पूरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं अगर आपको चार्ट में दिखाना चाहूँ तो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ये अभी जो मैंने इंग्लिश में हिंदी में बताया उसका गुजराती ही है, थोड़ा सा उड़ीसा। ये हमारे पाँव के पंजे का ऊपर का पोर्शन, ये है साइटिका बैंड। ये स्मॉल फिंगर साइड है, तो स्मॉल फिंगर साइड यहाँ पे आएगा ओवरीज और टेस्टिकल्स, और ये फैलोपियन ट्यूब और लिम्फ ग्लैंड है हमारी। और जो ये पोर्शन है हमने जैसे देखा, ये हमारा कंधा है स्मॉल फिंगर साइड, फिर ये हमारा बाह बाह का हाथ का बाइसेप का पोर्शन है। यहाँ हमारा काम क्या आएगा, पूरा बाकी का हाथ, और ये पूरा एरिया है हमारे पाँव का है। तो हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट सबकी ट्रीटमेंट हमको कहाँ मिलेगी, पूरे पाँव की ट्रीटमेंट है यहाँ पे। आगे हमारी स्पाइन है यहाँ पे, ये स्पाइन वाला पोर्शन है हम पे, ये स्पाइन है, यहाँ हमारी ब्लेडर है, और ये अंदर यूट्रस है, और क्या है प्रोस्टेट है, ये फैलोपियन ट्यूब है पेन इसका, और ये पूरा वाला साइड का बैंड है साइड में। ये हम पाँव में देख सकते हैं। ये यूट्रस ओवरी वाला आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ आप देख सकोगे जो मैंने अभी बताया है वो, कि ये लिम्फ ग्लैंड वाला है। यहाँ पे पॉप, लेग, नी, बटक, एल्बो, आर्म, शोल्डर है। ये साइटिका नर्व है, ये वेरिकोस वेन के लिए है, और ये हमारा लिम्फ ग्लैंड है। तो ये अपर बैक, चेस्ट, ब्रेस्ट है, ये अपर मिडल बैक, और यहाँ एक आंख वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आइस की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ आगे थोड़ी देर मसाज करने से हमारे आइस की प्रॉब्लम में भी राहत मिलती है। तो ये हमारी लेग की अपर साइड हो गई। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो सब के लिए जैसे अभी बताया था कि बॉडी में कैसे, हमको ये याद रखना है कि जो भी हमारे बॉडी है, अगर हमको पूरे सारे के सारे पॉइंट्स पर्टिकुलर याद नहीं रहते, अभी चलो कि लीवर, लेकिन इतना तो याद रहना चाहिए कि लीवर राइट साइड है तो उसका पॉइंट राइट साइड ही आएगा। लेकिन कहाँ है, एब्डोमेन रीजन है, तो ये हमारा एब्डोमेन रीजन है वो पता हमको होना चाहिए। तो ये चेस्ट वाला है, तो ये चेस्ट वाला, और हेड वाला है, ये चेस्ट वाला है, तो ये हमारे चेस्ट वाले पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, और ये हमारे एब्डोमेन वाले पूरे ये जैसे जैसे हमारे हैं ऐसे आ जाए। ये अभी बताया साइटिका वाला है, सेक्स वाला है,
जीतने वाला है वो सब वाला है। अगर लेकिन हम अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट करनी हो तो कैसे करना, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम कोई भी डिसीज के लिए। तो सबसे पहले ये बात बताऊं कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है तो आपको ये डायग्राम जनरलाइज याद है कि हमारी उंगली अंगूठे है वो सब पेड़ है। तो अगर आपके पास वो कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए तो सबसे पहले हेड रीजन में मसाज कर देनी है ब्रेन के पास। ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन से ही कनेक्टेड है हमारा पूरा शरीर। तो अगर हमारा ब्रेन पूरा एक्टिवेट नहीं होगा, पूरा हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होगा तो हमारे कोई भी ऑर्गन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ब्रेन के पॉइंट, तो ज्यादातर ब्रेन के पॉइंट मतलब कि थंब के पॉइंट से मसाज करनी है। फिर बारी बारी हम देखेंगे कि भाई चलो आंख है तो आंख की कामगिरी किसके साथ रिलेटेड है, एक तो लीवर के साथ। क्यों? लीवर में विटामिन ए बनता है जो हमारी दृष्टि के लिए जरूरी है। तो अगर आई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसा हमको प्रोटोकॉल बनाना है। तो पहले ब्रेन के पॉइंट से मसाज करनी है, फिर आईज के पॉइंट से मसाज करनी है, फिर लीवर के पॉइंट से मसाज करनी है। सब पॉइंट में 1 से 3 मिनट तक हम मसाज करेंगे। तो इसी तरह हम करेंगे तो हमारी रिजल्ट एकदम बढ़िया मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या रहता है, पेन रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। तो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम में जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए एक बढ़िया टेक्निक है जॉइंट्स रिलेटेड पेन के लिए कि हमारे जो पाँव की उंगलियां है सभी की सभी उंगलियां, तो जैसे थंब का तो मैंने बता दिया ब्रेन के लिए है, लेकिन चारों की चारों उंगलियां जो है तो उसके लिए आप ट्विस्टिंग करनी है। तो पाँव की उंगलियां तो इतनी छोटी छोटी हैं, तो अगर आप ऐसे यूं करके ट्विस्ट करोगे तो पूरी उंगली आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों के चारों फ्लो है जो हमके सिवा के सब आप ट्विस्ट करो तो आपको मिलेगा कि जॉइंट जो भी जॉइंट में पेन है वहां जो भी उंगली में पेन मिलेगा तो वहां पे आपको ज्यादा मसाज करनी है। वहां आप ज्यादा मसाज क्रीम और ऑयल करके भी मसाज कर सकते हैं। जैसे सुजोक में हम जानते हैं कि ये बाहर वाली 2 उंगली है वो हमारे क्या है, हाथ है, और बीच वाली 2 उंगली हमारे पाँव है। तो वो ही सेम प्रिंसिपल हमारे पाँव में भी आगे जाके लागू होता है। हम जैसे हमारा पूरा बॉडी हाथ में देखते हैं, जैसे सुजोक में ट्रीटमेंट करते हैं तो सुजोक का भी चार्ज पाँव में है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा देखोगे कि वहां तो उंगलियों में हाथ और पाँव और ऐसा बताया है, तो जो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में पाँव में अलग पॉइंट्स है। हम जो पढ़े वो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी स्टैंडर्ड है, लेकिन सुजोक में फुट के पॉइंट्स अलग है। सेम मेरिडियन के पॉइंट्स जो हमारे हाथ में आते हैं तो सेम मेरिडियन के पॉइंट्स वो हमारे पाँव में भी आते हैं, वो गर्ल चार्ट मुजब। लेकिन वो बहुत ही नजीक नजीक होते हैं इसलिए हम पाँव में यूज नहीं करते हैं। तो मैंने आगे भी बताया कि पाँव में जब भी पॉइंट्स कब करेंगे, क्रिटिकल कंडीशन हो, क्रॉनिकल हो, बेड रिडन हो पेशेंट, तो उसमें सबसे या बहुत पुराना हो गया हो रोग, तो उसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट कहाँ मिलते हैं, हमारे पाँव में रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसा प्रोटोकॉल वाली भी मैं आप ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ पीडीएफ कि कौन कौन से डिसीज में कौन कौन से पॉइंट्स कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हार्मोन के लिए, तो हार्मोन के लिए कौन कौन से पॉइंट ट्रांस लेने हैं। तो जो भी सबसे पहले हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ आएगी हमारे, तो कहाँ आएगी हमारे हम पे आएगी। उसके साथ में फीमेल ग्लैंड है, फीमेल ग्लैंड को हम स्पिरिचुअल या बॉडी का फ्यूचर है, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे दोनों हम में। जैसे कि ये मेरा पाँव का थंब है, मैं आपको बताऊं, समझो। तो पाँव के थंब में यहाँ पे है मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट। तो हम कहा कैसे करेंगे, वह काउंट करेंगे 10 + 10 + 10। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर पेन है, पॉइंटेड भाग नहीं लेना है, ऐसा ब्लंट भाग लेना है, उससे आप क्लॉकवाइज 1 + 10 + 10 + 10 30 टाइम्स कर सकते हैं पिट्यूटरी के पॉइंट्स पर मसाज। तो ऐसे पिट्यूटरी पॉइंट, थायराइड का एरिया यहाँ पाँव में आएगा, तो थायराइड का एरिया है वहां पे आप थायराइड के एरिया पे यहाँ पे थायराइड के लिए मसाज करोगे। फिर यहाँ पे थाइमस का पॉइंट बताया था, ये उसके पास है थाइमस का पॉइंट दोनों पाँव में। फिर दोनों किडनी पे एड्रिनल ग्रंथि का पॉइंट है। तो ये सब और पेनक्रियास, तो आपके सारे के सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स के लिए ये सारा 4 ग्लैंड लगते हैं, 4 ग्लैंड जो भी अगर इम्पोर्टेंट है वो
हम ऐड करते हैं, पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है और सेक्स हॉर्मोन्स है, तो वो सब इंक्लूड करते हैं। अगर किसी किसी को गाउट है या यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो गाउट कैसे पता चला हमें कि कहीं जॉइंट्स में पेन आया तब नहीं। तो जो जॉइंट्स में पेन आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी फिंगर ट्विस्ट करेंगे, जहाँ पेन मिलता है वहाँ ज्यादा प्रेशर देंगे और फिर क्या करेंगे, उसको टॉक्सिक को निकालने के लिए हमारे किडनी के पॉइंट देंगे। अगर प्रोटीन जमा हुआ है तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, हमारे स्टमक में, तो स्टमक के पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे, बराबर। और हमारी केमिकल फैक्ट्री कौन सी है, हमारा लीवर है, तो लीवर के पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट देंगे। मतलब हर एक जगह 1 से 3 मिनट प्रेशर देने में मसाज करेंगे। ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, कोई ऑयल लेके भी, क्रीम लेके भी। जैसे कि पेन है तो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम वो नगोड़ का तेल या नीम का तेल यूज करते हैं। और बॉडी के लिए, पूरे बॉडी के लिए जनरलाइज हम आलमंड ऑयल, बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो सर्दी में शरीर में गर्मी के लिए तिल का तेल या अजवाइन का तेल भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिर्फ हम अपनी हेल्थ चाहते हैं, हमारा शरीर अच्छी तरह कार्य करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सर से लेकर पाँव तक मसाज करनी है। कैसे, सर से लेकर पाँव तक कैसे मसाज करेंगे, तो सबसे पहले फिंगर टिप्स, मतलब कि हाथ की जो टिप्स है वो लेंगे, उस टिप्स, तो सभी अंगूठे उंगलियों में सब में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के ट्विस्टिंग करेंगे, मसाज करेंगे। एक एक पॉइंट पे, माउथ के पॉइंट पे मसाज करेंगे, ऊपर साइनस के पॉइंट पे मसाज करेंगे, सब के सब पॉइंट मसाज करेंगे। फिर आएंगे थंब पे, नोज के पॉइंट पे मसाज करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सब पे एक एक 30 टाइम्स मसाज करेंगे। हम के नीचे का जो एरिया है पाँव में, वो थायराइड पैराथायराइड का एरिया है, वहां पे वॉइस बॉक्स है, वहां पे मसाज करेंगे पाँव में। फिर फर्स्ट 2 फिंगर के नीचे हमारे आइस के पॉइंट है पाँव में, तो आइस के पॉइंट में मसाज करेंगे। फिर ईयर्स के पॉइंट में मसाज करेंगे और फिर वो बीच वाला जो पोर्शन है गले का, वहां पे मसाज करेंगे। मतलब कि हमारा ये जो पूरा एरिया है तो वो कवर हो जाएगा। हमारा फेस, वो सब जो भी प्रॉब्लम है ये रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, वो आएगी नहीं, आई हो तो चली जाएगी, तो पहले ये सेलेक्ट करना है। छोटे बच्चों को भी ऐसे ही मालिश, आप मसाज करो, हम मालिश करने के लिए रखते हैं, वो लोग ऐसे यूं यूं कर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जानोगे कि ये पॉइंट पे ज्यादा इफेक्ट, आप उनको बोलो कि ऐसे ऐसे पॉइंट पे प्रेशर दो, मसाज करो। जैसे पिट्यूटरी के पॉइंट पे, थंब पे थोड़ी देर मसाज करो तो उसकी हाइट भी अच्छी होगी, उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये सब फूड रिफ्लेक्सोलॉजी में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइस के पॉइंट, नोज के भी, फिर दोनों लंग्स में, तो लंग्स का पूरा एरिया है, अगर आप करना है तो ये नक्कल प्रेशर है। तो लंग्स का एरिया है, जैसे ये पाँव का उभरा हुआ हिस्सा है ये पोर्शन, तो ऐसे यूं, जैसे हम आटा बेलते हैं ना, ऐसे दोनों पाँव में, राइट के लिए राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, ऐसे करोगे 1 से 3 मिनट नकल से मसाज, तो भी हमारे ये पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे ऐसे मसाज, तो ये हमारा लंग्स, हमारी चेस्ट, पीछे करोगे तो भी हमारे लंग्स और ब्रेस्ट और रिब्स आ जाएगी पाँव के पीछे। लेकिन पाँव के पीछे की मसाज की मैं अलग टेक्निक आपको बताती हूँ। तो ये यहाँ से नक्कल प्रेशर ज्यादा आएगा, तो पूरा एरिया, आपकी थाइमस ग्लैंड फ्रेश हो जाएगी, आपका हार्ट लेफ्ट साइड में। अगर पर्टिकुलर हार्ट के पॉइंट पर प्रेशर देना है तो ऐसे यूं 30 टाइम्स कर सकते हो पाँव में, हाथ में, यहाँ पे हार्ट का पॉइंट जहाँ लेफ्ट फिंगर लेफ्ट लेग में आता है वहां पे 30 टाइम्स। थोड़ा सा डीप प्रेशर देना है तो आपको पता चलेगा कि हार्ट का पॉइंट, अगर हार्ट किसी को प्रॉब्लम है। सोलर पॉइंट एनर्जी पॉइंट है, आप कभी भी पॉइंट से प्रेशर देते हैं एनर्जाइज करने के लिए बॉडी को। हटे में डायफ्राम के पॉइंट पे मसाज करो, फिर धीरे धीरे नीचे एब्डोमेन रीजन में, पहले हम है हमारा स्टमक का, वहां पे आप मसाज करो। स्टमक पहले राइट लेग में करो, फिर लेफ्ट में जाओ। राइट में पहले स्टमक लो, पेनक्रियास लो, किडनी का थोड़ा अंदर है तो किडनी, ब्लेडर और तो आपका यूरेटर सब आ जाएगा। फिर पास में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे कैसे मसाज करते बताओ। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज इंटेस्टाइन राइट हैंड से, राइट लेग से चालू करो, इधर से ऊपर
डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, लेफ्ट ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और बाहर जाके एनस मिलेगा आपको। ये सब वीडियो थोड़ी मैं प्रैक्टिकल वाली ग्रुप में रखूंगी, तो आपको देख के ज्यादा पता चलेगा कि पाँव में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये। तो ये ऐसे मसाज करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पाँव को। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे मसाज करके आप वहाँ पे रेड कलर भी पाँव में कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर डायरिया है तो ब्लैक कलर कर सकते हो रिवर्स मसाज करके। जो भी पॉइंट आपने बताया वो रिवर्स मसाज करके आप कर सकते हो लेफ्ट लेग में। और फिर आएगा साइड्स में, दोनों साइड्स में। जैसे मैंने कहा मैं खड़ी हूँ तो मेरे दोनों साइड, तो ये दोनों पाँव है साइड में, तो दोनों पाँव के साइड में क्या आएगा, हाथ पाँव वाले पॉइंट और बीच में हमारी स्पाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना है पता है कि साइड के पॉइंट कैसे कवर करेंगे। तो साइड के पॉइंट कवर करने के लिए हमारा जो भी पाँव का पंजा है उसके दोनों साइड उंगलियां सब अपनी गोदी में रख के कर सकेंगे। अपने पाँव का पंजा गोदी में लेके फिर ऊपर से नीचे उंगलियों से शुरू करके ऐसे करते करते यूं नीचे आ जाओ एड़ी तक, रीढ़ तक। तो दोनों साइड आपकी स्पाइन की भी मसाज हो जाएगी और आपके हाथ पैर की भी। या फिर ऐसे ही यूं आप पेन पेंसिल की मदद से भी दोनों साइड पाँव के एक मसाज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका स्पाइन मतलब कि आपके पूरे जॉइंट सर्कुलेट हो जाएंगे। क्रीम या ऑयल लेके भी कर सकते हो। ये एब्डोमेन का रीजन किया। और यहाँ थोड़ा सा अंदर कहाँ आता है, राइट साइड में लीवर गॉल ब्लैडर, लीवर गॉल ब्लैडर का पॉइंट डायफ्राम के नीचे, लेफ्ट साइड में स्प्लीन का पॉइंट। तो ये सब पॉइंट काउंट करते 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 आप जाओ नीचे हिल में। हिल में क्या करोगे, एक पट्टा हमारा साइटिका बैंड, दूसरा पट्टा हमारा सेक्स डिजायर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा नी और चौथे लास्ट में हील और हमारा एनस का। तो पूरी हील हमारी इससे कवर हो जाती है। मतलब कि पाँव की तल में जो भी पॉइंट्स आते हैं ऐसे टर्न बाय टर्न दोनों साइड, फर्स्ट राइट फिर लेफ्ट या राइट लेफ्ट करते करते हम कर सकते हैं मसाज। साइड्स में कहाँ जाएंगे ऐसे। फिर पाँव के पंजे की ऊपर, पाँव के पंजे में मैंने बताया कि ये हेड का रीजन है तो वो तो कवर हो जाएगा। ये वाला है अपर बैक, मतलब ये ब्रेस्ट और वह है ये अपर बैक और मिडल बैक लोअर बैक। तो वो पाँव के पंजे पे कैसे मसाज करनी है, ऐसे पाँव के पंजे पे आप ऐसे मसाज करोगे पूरा हमारा बैक साइड, अपर बैक मिडल बैक लोअर बैक सब कवर हो जाएगा। किसी जिसको पर्टिकुलर राइट साइड में प्रॉब्लम होता है वो राइट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में होता है प्रॉब्लम वो लेफ्ट साइड में। कहीं पे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे करोगे तो हमारी पूरी बैक पाँव में कवर हो जाएगी, दोनों की दोनों। हमारा एंकल ज्वाइंट है वहां पे भी हमें मसाज करनी है, तो हमारा बॉडी की चीज हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा घुटने टखने में दो साइड से ऐसे पकड़ोगे पाँव पीछे से हिल की साइड से तो दोनों खड्डे कवर हो जाएंगे। और फिर वहां पे भी हमें मसाज करनी है ऑयल से। अगर सामने वाला किसी का पैर है हमारे हाथ में तो ऐसे करके पकड़ के दोनों गट्टे में हाथ रख के ऐसे यूं पाँव पकड़ के यूं ऐसे मसाज करोगे ऐसे यूं, तो उसके दोनों यूट्रस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी ऑयल या क्रीम लेके ऐसे पूरा का पूरा ये जनरल ट्रीटमेंट है। और एक बेस्ट है, आजकल योग में सब कराते हैं ढोलक ताली, दोनों पाँव क्रॉस करके बैठ के दोनों पाँव पे ये ऐसा टैपिंग कराते हैं, ढोलक ताली उसको बोलते हैं। तो उससे भी पाँव के सारे पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। नंगे पाँव घास पे चलते हैं या पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं उस पे भी चलोगे तो भी हमारे सारे के सारे पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। हाथ के लिए जैसे ऐसे फिंगर रिंग आती है ऐसे पाँव के लिए भी इतनी बड़ी वाली आती है, तो आप ये भी कर सकते हो पाँव में रिंग से मसाज पूरे पाँव की। तो इसके अलावा ये ऐसा रोलर भी आता है, फुट रोलर, उससे भी आप अपने पाँव के पूरे तलवे के तो हर रोज दिन में 5-5 मिनट कर दो ना, आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो जाएगा, चार्ज हो जाता है। ऐसे प्लेस बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी ट्रीटमेंट करनी है एक्यूरेट, तो अगर आपको पॉइंट्स पता है और आप एक्यूरेट पॉइंट्स पे करोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। एक सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन से हैं आपको मैं बताऊँ, इसमें पाँव में हिचकी के डायफ्राम में सबसे बेस्ट रिजल्ट उसमें मिलते हैं पाँव। दूसरा ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीपी चाइल्ड हो या
कोई भी वजह से मेमोरी चली जाती है या मेमोरी कम हो जाती है, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, सब में ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी पाँव में सबसे बढ़िया रिजल्ट दिखते हैं। गैस के लिए स्टमक वाले पॉइंट जहाँ अंगूठा और डायफ्राम के नीचे जो एक अंगूठे का माप है, वहाँ प्रेशर देने से सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है गैस एसिडिटी में। तो ये सब की सब पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। पाँव के मैं चार्ट, पिक्चर्स, पीडीएफ सब ग्रुप में भेजने वाली हूँ सब में। तो आज अभी मैं भेजूंगी, तब तक ग्रुप ओनली फॉर एडमिन रखने वाली हूँ। फिर सब लोग अपना अपना सेव कर देंगे, फिर अब जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। अभी थोड़े से मैं डिसीज वाइज ले लेती हूँ। फिर डायबिटीज पहले, तो डायबिटीज में पेनक्रियास का पॉइंट मैंने बताया, तो पेनक्रियास का पॉइंट कहाँ आएगा, राइट और लेफ्ट लेग दोनों में आएगा। तो उसके साथ अगर आप लीवर के पॉइंट भी लोगे और पिट्यूटरी के पॉइंट, तो डायबिटीज में आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जो भी प्रॉब्लम है, मासिक रिलेटेड गड़बड़ है या स्पर्म काउंट से रिलेटेड गड़बड़ है, तो उसके लिए हील वाला पॉइंट है। और दूसरा दोनों खड्डे में, हमारे एंकल जॉइंट में के पीछे जो भी खड्डे हैं वहां पे है। किडनी के लिए वो सोलर पॉइंट वाला मास्टर पॉइंट है, और उसके लिए इमोशंस के लिए एड्रिनल वाला मास्टर पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट हम अपने आप भी एक्टिव कर सकते हैं, पॉइंट्स मसाज कर सकते हैं क्रीम ऑयल के साथ भी, और उसके बगैर भी हम ये पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी जिसकी की क्वेरीज हो तो वो अपना हैंड रेज करे, तो मैं उसको अनम्यूट करूंगी, तो फिर आप वहाँ पर उसका जो भी क्वेश्चन है मैं ले रही हूँ। अनम्यूट करो।